Good morning, dear brothers and sisters. गुड मॉर्निंग प्रिय भाई बहनों। It's really a joy to be again in the fellowship, और ये बहुत आनंद की बात है फिर से उस संगति में आना, that we can come together in fellowship with one another. और ताकि हम संगति में एक दूसरे के से आ सके। And this is only because of the Christ, what He has done, and because of His love. और ये केवल इस कारण संभव है जो प्रभु ने हमारे लिए किया और उसके प्रेम के कारण। And today, how many we have been, passing through a season where we feel overwhelming in our life. और हम में से कितने ऐसे हैं जो मानो एक दबाने वाली परिस्थिति से होकर जा रहे हैं। Some problems that we face, some difficulties, some health issues that we face in our life. और जो समस्याएं का हम सामना करते हैं और जो हमारे जो हेल्थ इशू है उसका या हमारे परिवार में कुछ समस्याओं का, Maybe some financial strains or some struggles in relationships in our family with our husband and wife. और हो सकता है कुछ आर्थिक संघर्ष हो या हमारे पति पत्नी के संबंध में वो संघर्ष हो, Or maybe more deeper pain that we experience in our life. और हो सकता है उससे भी कुछ गहरा वो जो दर्द जिसको हम महसूस करते हो, And there we carry that heaviness in our spirit many times. और उस भारीपन को हम अपनी आत्मा में लेकर चलते हैं। Yes, many times we've been praying, we've been having faith in our life, और बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं और हमारे अंदर विश्वास भी होता है, but we still feel that burden, that heaviness inside of us. और उसके बावजूद जो है उस दर्द को और उस भारीपन को हम महसूस करते हैं। And if that is you, you are not alone, dear brother and और sister. अगर वो आप हैं तो जानिए कि आप अकेले नहीं हैं। Even the entire letter up to Hebrews was written to people just like us. और ये जो इब्रानियों का पत्र है वो ऐसे ही जो हमारे जैसे लोग हैं उनके लिए लिखा गया। The first century Christians who were facing the persecution, the rejections from people. और पहली शताब्दी के जो लोग थे जो उस सताव को और जो लोगों से रिजेक्शन जो है जिसका वो सामना कर रहे थे, Because of the faith that they had in their life, they had to go through this persecution in their और life. जो विश्वास वो लेकर चल रहे थे उसके कारण उस सताव से उनको होकर जाना There पड़ा, was immense pressure on them that they give up their faith. और उन पर बहुत भारी दबाव था कि वो अपने विश्वास को छोड़ दें। Let's turn to Hebrews 12 chapter, और आइए हम इब्रानियों 12 अध्याय खोलेंगे, verse 1 and 2. पहला और दूसरा वचन। Read in Hindi. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक उलझाने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Verse 2 says, we do this by keeping our eyes on Jesus alone. और वो कहता है कि हम ऐसा करते हैं अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाकर। So the writer of Hebrews encouraging them that in everything that you go, keep your eyes on Jesus. और इब्रानियों का जो लेखक है वो हमें प्रोत्साहित करता है कि हर एक बात में हम हमारी आंखें यीशु पर लगाए रखें। There was a small village and there was a farmer living there. और एक छोटा सा गांव था और एक किसान वहां पर रहता He had था, a farm. और उसका एक खेत था। He had a unique habit that whenever he is plowing and he was doing the farming, he would be singing. और उसकी एक आदत थी कि जब भी वो हल जोतता था वो गाता रहता था। And the land was very dry. He was very cracked field. और वो जो भूमि थी वो बहुत ही बंजर सी थी। One day, one man was passing by that land. और एक बार एक राहगीर वहां से जा रहा था, And he asked that, how can you sing when there is no rain around and even your land is so dry? और वो उससे पूछते हैं कि तुम कैसे गा सकते हो जबकि कोई बारिश नहीं है और तो तुम्हारी भूमि भी बंजर There है, is no sign of any crop also here. और कोई भी ऐसी खेती होने का भी चिन्ह नहीं है। And with a smile, the farmer said to him, और मुस्कुराते हुए उस किसान ने उससे कहा, because I am not looking at the ground right now. क्योंकि मैं इस समय इस भूमि को नहीं देख रहा हूँ, I am looking at the sky. मैं उस आकाश को देख रहा हूँ, My eyes are not at the ground now. और मेरी आंखें इस जमीन पर नहीं लगी है, And I know the rains will come. और मैं जानता हूँ बारिश जरूर आएगी। Maybe not today, हो सकता है आज नहीं, but they will always come in their appointed season. पर वो अपने ठहराए हुए समय पर जरूर आती है। Brothers and sisters, where are we looking today? और प्रिय भाई बहनों, आज हम कहाँ देख रहे हैं? The farmer was not focused on the present dryness that he was visible there. और वो जो किसान था वो जो उसकी आज की जो बंजर जमीन थी उस पर आंखें नहीं लगाए हुए He था, was looking for the future harvest that one day he will have. और एक दिन जो कटनी वो जो काटेगा उसकी तरफ वो देख रहा था। And in this second verse, we read that Jesus endured the pain, the cross.
और हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उस दर्द को, उस क्रूस के दुख को उठा लिया because he was looking at something greater. क्योंकि वो कुछ बड़ी बात को देख रहा था And that was a harvest of joy. He was looking at the joy. और वो जो था वो आनंद था। And what was this joy that Jesus was looking when he was enduring the cross? और वो आनंद क्या था जो प्रभु देख रहा था उस क्रूस को उठाते हुए? It's your and my salvation that Jesus was looking. और वो आपका और मेरा उद्धार है जिसे प्रभु देख रहा था। Our reconciliation with our Father. और हमारे पिता से हमारा वो मेल मिलाप। The joy, it was that unbroken fellowship with the Father, that eternity to eternity that we are going to और वो experience. आनंद जो पिता के साथ हम अनंत काल का जो उसके साथ हमारी जो फेलोशिप रहेगी उसको वो देख रहा था। And this joy cannot be taken away by anyone on this earth. और वो जो आनंद है वो इस धरती पर किसी के द्वारा भी लिया नहीं And जा this verse सकता। is because of the joy set before Jesus, और इसमें लिखा है कि इसलिए वे आनंद जो उसके सामने रखा था he endured the cross. उसने उस क्रूस के दुख को सहा। Brother and sister, today what I want to share with you is और प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं आपके साथ बांटना the चाहता हूँ joy set before us. और वह आनंद जो हमारे सामने रखा है। Now, when you see this chapter that we read, it starts with the word therefore in the Bible. और हम इस वचन को 12 अध्याय को जो हम पढ़ते हैं वो इस ऐसे शुरू होता है therefore या इसलिए। And then we have to ask, what is therefore? We have to go back in the previous chapter in the last verse of that last chapter. और फिर ये हमको देखना है कि इसलिए ये शब्द क्यों लिखा है, इसके लिए हमें जो इसका पिछला अध्याय है उसकी तरफ देखना है। Now we all know that chapter 11 is the chapter of examples of heroes of faith. और हम जानते हैं कि 11वां अध्याय है वो विश्वास के जो योद्धा जो हीरो हैं उनके विषय में है। It's not just the spiritual heroes that mentioned there, और ये केवल एक आत्मिक हीरो नहीं है, but the people who had a real struggle, just simple like us. और ये उन लोगों के उदाहरण हैं जिनका हमारे जैसे ही वो संघर्ष से वो गुजरे। But these people held on the promises of God in their life. पर इन लोगों ने वो प्रभु के जो वायदों को वो थामे रहे। And in this entire chapter 11, we see two categories of people in this. और इस 11वें अध्याय में हम दो प्रकार के लोगों को देखते हैं। The first category is those who saw God's promises fulfilled in their life. और पहली श्रेणी के लोग वो हैं जिन्होंने प्रभु के वायदे उनके जीवन में पूरे होते हुए देखे। And I call it this category of people the Daniel faith people. और पहली श्रेणी के लोगों को मैं जो दानियल की श्रेणी के लोग कहूंगा। Faith that shuts the mouths of the lion. और ऐसा विश्वास जिसने सिंहों के मुंह को बंद किया। This category of people saw protection, deliverance, miracles. और इस श्रेणी के लोगों ने जो है प्रभु के उस बचाव को, उस छुटकारे को और चमत्कार को देखा। Hebrews 11:32-33 says, और इब्रानियों 11:32 और 33 कहता you can है, read this verse. और अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक का और शिमशोन का, यिफ्ताह का, दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूँ। But the verse says they received what God had promised them. और इसमें लिखा है कि जो प्रभु ने वायदा किया था उसको उन्होंने प्राप्त किया। This category of people saw the visible actions of God in their life. और इस श्रेणी के लोगों ने विजिबल रूप से सामने उन चमत्कारों को होते हुए देखा। Abraham received the son that he was praying and having the faith for. और अब्राहम ने उस बच्चे को प्राप्त किया जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था और विश्वास उसे था। David defeated all his enemies. और जो दाऊद था उसने अपने शत्रुओं को हराया। And Daniel came out the lion's den alive. और जो डैनियल था जो वो जो है सिंहों की मांस से बाहर निकला। This category of people prayed and things changed for them. और इस श्रेणी के लोगों ने प्रार्थना की और चीजें उनके लिए बदली। They believed and miracle happened for them. और उन्होंने विश्वास किया और उनके लिए चमत्कार हुए। They saw God's promises fulfilled in their lifetime. और उन्होंने अपने जीवन में उस प्रभु के वायदों को पूरा होते हुए देखा। In the same chapter, the second category of people we see, और इसी अध्याय में हम दूसरी श्रेणी के विश्वासियों को भी those देखते who हैं। suffered but yet they endured, they believed. और दूसरे जिन्होंने दुख उठाया फिर भी उन्होंने धीरज रखा, धैर्य को रखा। I call them Stephen generation faith. और मैं उन्हें स्तिफनुस की जो जनरेशन है उनका विश्वास रखने वाला We know कहूँगा। that Stephen was stoned and he was a martyr. और हम जानते हैं कि स्तिफनुस पे पथराव किया गया। And we see that this category of people, their faith looks beyond the stones. और इस श्रेणी के जो लोग हैं उनका विश्वास उस पथराव से परे दिखता है। And those who haven't, they haven't seen the promises fulfilled in their life, but they have the faith still in their life. और उन्होंने अपने जीवन में उन वायदों को पूरा होते हुए नहीं देखा, फिर भी उनमें विश्वास था। And the 11th chapter start with so many miracles, and they received this and that, and lot of miracles we see. और 11वां अध्याय जो है वो उस बात से शुरू होता है कि कितने सारे चमत्कार हुए, बहुत सारी चीजों को उन्होंने देखा। But somewhere verse 35 onwards, 35 verse onwards, the tone is changing there. पर जो 35 वचन है वहां से मानो कि एक टोन जैसे चेंज हो रही है। Some were tortured, others were mocked, whipped, chained.
dungeon, stones sawn, cut into two, killed by the sword. They went about in sheep and goat skin, destitute, afflicted, mistreated, wandering in desert, mountains, hiding in caves and holes in the ground. और हम पढ़ते हैं 35 अध्याय से कि स्त्रियों ने तो अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए गए, कोड़े खाने द्वारा, वरन बांधे जाने द्वारा, कैद में पड़ने के द्वारा, परखे जाना, पथराव किए जाना, चीरे जाना, परीक्षाएं किए जाना, तलवार से मारे जाना, कंगाली में, कलेश में, दुख भोगते भोगते, भेड़ और बकरियों की खालों को ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे, कुछ जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। The list is horrific here. और जो ये मानो ये जो लिस्ट है वो सच में बहुत ही घबराने वाली है। And the tone changes, but these are the spiritual giants of faith. पर ये जो है वो विश्वास के मानो एक जाइंट जैसे है। And verse 39 says, "These were all commanded for their faith, yet none of them received all that God had promised." और 39 विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना And मिली। this category of people, they could not able to see the promises fulfilled in their lifetime. और इस श्रेणी के जो लोग थे उन्होंने अपने जीवन काल में उन वायदों को पूरा होते हुए नहीं देखा। They could not able to see the healing, the miracles, the deliverance, whatever victory they were praying for. They having the faith for that. और जिस बात का उन्हें विश्वास था या भरोसा था, वो बात के लिए जो प्रार्थना करे थे, उस छुटकारे को या चंगाई को, चमत्कार को उन्होंने नहीं It देखा। was not because God was not loving them. और ये इस कारण नहीं था कि प्रभु उनसे प्यार नहीं करता Not था, because their faith was so weak, so less. और ऐसा भी नहीं था कि उनका विश्वास कम था या कमजोर था। No, not at all. ऐसा नहीं था। So why this first category people and second category people, though their fulfillment is different, though they are called the giants of faith? और क्यों ये जो पहली श्रेणी के लोग हैं और दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो हुआ वो एकदम अलग था, फिर भी इन दोनों को ही विश्वास के योद्धा कहा गया What है। is the reason? क्या कारण है? The verse 40 gives this beautiful answer here. और जो 40 वचन है वो इसका उत्तर देता है। It says that God had planned something better for us, so that only together with they would be made perfect. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। That something better is mentioned now in chapter 12 now. और ये जो एक उत्तम बात जो है उसका वर्णन 12 अध्याय में किया गया। What is this something better that God has planned for His people? और ये कुछ बेहतर जो है वो क्या है जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है? That God something better doesn't look better right now in the present. और ये जो कुछ जो बेहतर है शायद आज जो अभी है कुछ अच्छा जैसा नहीं दिखता। It may not be the healing that we expected, not maybe the answer that we prayed for. और ये हो सकता है वो चंगाई ना हो जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हो या चमत्कार जिसकी हम लोग सोच रहे हैं। But God's better is always eternal, not the temporal. और प्रभु का जो कुछ बेहतर है वो क्षणिक नहीं होता है पर वो अनंत काल के लिए His होता है। joy is everlasting. और उसका जो आनंद है वो सर्वदा बना It रहता है। not based on the circumstances this we pass. और जो हम जो परिस्थितियों से होकर जाते हैं उस पर निर्भर नहीं होता है। His goal is not that our life should be easy, और उसका एम ये नहीं है कि हमारा जीवन बहुत आरामदायक हो, but our faith should be perfect. Our faith should be completely strong in Him. पर हमारा जो विश्वास है वो उसमें सिद्ध होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। Maybe some of us listening today, maybe they might be in the second category of people. और हो सकता है हमें से जो कुछ सुन रहे हो वो जो दूसरी श्रेणी के विश्वासी उसमें आते हो। They might be wondering nothing is happening. There's something happening for other people. They have faith. They are getting all the things, but nothing is happening in my और वो life. सोचते होंगे कि देखिए हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा, बाकियों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। You have prayed, but the door is still closed. It's not open. और आपने प्रार्थना की फिर भी आपके लिए दरवाजा अभी भी बंद ही है। You have believed, but the mountain is still in front of you. और आपने विश्वास तो किया फिर भी वो जो माउंटेन है या पहाड़ है अभी वहीं खड़ा है। You have stayed faithful, but nothing has changed. The circumstances are still the same. और आपने विश्वास तो कहा फिर भी जो आपकी परिस्थितियां हैं वैसी ही है, बदली नहीं है। But dear brothers and sisters, you are not forgotten. पर आप जो है प्रिय भाई बहनों भुलाए नहीं गए हैं You are not unloved. और आप अप्रिय नहीं जाने गए हैं। You are walking the same path of these people, the heroes of faith that we read in 35 verse onwards. और हमने भी जो 35 अध्याय से आगे जो विश्वास के जो हीरो हैं उनके विषय में पढ़ा, आप भी वैसे ही हैं। The same verses ahead say the world was not worthy for them. और 38 के लास्ट अध्याय वचन में लिखा है कि संसार उनके योग्य ना था। The important thing here is not God is acting or not acting on our behalf. और जरूरी ये नहीं है कि प्रभु हमारे बिहाफ पर काम कर रहा है या नहीं, But what God is accomplished in and through our life, that is important. और क्या
बहुत जरूरी है कि हमारे द्वारा प्रभु क्या पूर्ण कर रहा है वो बहुत जरूरी है। Sometimes God may display His power through deliverance. कई बार प्रभु अपनी सामर्थ को उस छुटकारे के द्वारा He दिखाता may है do some miracles and He will show that power. और कई बार वो चमत्कार करके उस सामर्थ को दिखाता है। But sometimes He displays His glory through the endurance, the work that He's doing inside of और us. कई बार प्रभु अपनी महिमा को उस धीरज के द्वारा, जो धैर्य हम रखते हैं उसके द्वारा दिखाता है। Either you are in first category or second category, आप चाहे पहली श्रेणी में हो या दूसरी you श्रेणी में still हो, win आप फिर भी जीतते हैं because God is with you, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, because you are in God's will. क्योंकि आप प्रभु की इच्छा में हैं। And I want to show one verse here, second verse, chapter 12, verse 2. Because of the joy awaiting Him, Jesus endured the cross. और 12वें के दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि जो आनंद उसके आगे रखा था उसके लिए प्रभु ने क्रूस का दुख सहा। See, Jesus is going through that persecution, that all the entire way of that cross, taking cross and everything that He is going. Why He was going? Because the joy awaiting the set before Him. और प्रभु जो थे उस क्रूस को सहने के द्वारा उस सारे सताव को, उन सारी बातों को सह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो आनंद उसके सामने रखा था He was looking something ahead, the joy, that wonderful joy that awaits. और वो आगे देख रहे थे उस आनंद के लिए जो उनका इंतजार कर रहा था। And I would like to show one picture here. If और मैं Johnny, आपको एक you can show the picture here. दिखाना चाहता हूँ। So what is that joy in front of us? और हमारे आगे वो आनंद क्या है? And we see that there is a great stadium filled with those who go on before us. और कल्पना कीजिए कि एक बड़ा सा स्टेडियम है जहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारे आगे गए हैं। Abraham is there, Moses is there, David, Daniel, Stephen, everybody have ran that race. और अब्राहम है, मूसा है, डैनियल है, स्तिफनुस है, जो जिसने ये रेस को लिया है वो वहाँ पर बैठे And in हैं। that stadium, we are running our race, and these people, the giants of faith, are sitting in that stadium. और हम अपनी दौड़ रहे हैं और ये जो विश्वास के योद्धा हैं वो मानो उस स्टेडियम में बैठे हुए And they हैं are cheering us. और वो हमें चीयर कर रहे हैं। Dear brother and sister, don't give up, keep running. और वो कह रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हार मत मानो, तुम दौड़ते रहो। Don't quit, run the race of faith. और आप हार मत मानो, इस रेस को आप दौड़ो। And we just only longed for what you already have. और वो कहते हैं मानो कि जिसकी हमने लालसा करी वो बात तो तुम्हारे पास पहले से ही है। The joy we saw from afar, that was not present, but you have that joy in you now. और जो आनंद जिसकी हम लालसा करते थे, देखो वो आनंद तुम्हारे सामने है। We long for that experience, but now you have that experience already in you. और जिस बात का अनुभव के लिए कि हम लालसा करते थे वो अनुभव अब तुम्हारे पास है। In this image, if you can pull that image again, in this image we see a man walking a steep, path there towards a target. और हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो जो सकरा मार्ग है उससे उसके लक्ष्य की ओर जा रहा The है। path is labeled as endurance. और ये जो उसका रास्ता है उसको सहना जो है, एंड्योरेंस उसको उसमें है। As this man is walking there are left and right tribulations, difficulties, trials, hardship, persecutions there, weeping, and the cross that he has to bear. और जब ये व्यक्ति चल रहा है तो उसके दाएं बाएं सताव है, मुश्किलें हैं, यातनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, रोना है। Can we relate ourselves, with this man walking on that path? और क्या हम अपने आप को इस व्यक्ति से जोड़कर देख सकते हैं जो इस रास्ते पर चल रहा There है? are days that the cross that we have to carry, it looks like very heavy. I'm not able to carry that और cross, कई Lord. बार जो वो क्रूस हमको उठाकर चलना पड़ता है वो कई बार बहुत भारी लगता है और लगता है कि हम नहीं उठा सकते। And Lord, I can't lift this, Lord, heavy cross in my life. और प्रभु इस भारी क्रूस को मैं नहीं उठा पा रहा हूँ अपने जीवन I'm में। tired of struggling. और मैं उस संघर्ष से थक चुका हूँ। I have prayed, but nothing seems, changing in my life. और मैंने प्रार्थना तो की है पर कुछ भी बदलता हुआ मेरे जीवन में नहीं दिख The रहा है। people around me still difficult. मेरे आसपास के लोग अभी भी उतने ही The मुश्किल हैं situations are not improving. और मेरी जो परिस्थितियां हैं वो बदल नहीं रही But हैं। this man is not looking to the problems. पर ये जो व्यक्ति है वो आसपास की समस्याओं को नहीं देख रहा He है, is looking a joy set before him. पर वो जो है उस आनंद को देख रहा है जो उसके आगे रखा है। He is not murmuring and complaining, what is this happening in my life? Why the things are not changing in my और life? वो जो है कुड़कुड़ा नहीं रहा, शिकायत नहीं कर रहा कि ये सब क्यों मेरे जीवन में हो He रहा is है। just looking at the goal, the target that he has to reach there. और वो केवल उस लक्ष्य को देख रहा है जो उसका है कि उससे वहां तक पहुंचना है। Through everything that I pass through, I have to reach that goal in my life. और जो भी बातों से मैं होकर जा रहा हूँ मुझे जो है उस लक्ष्य की तरफ जाना है। The joy set before us. और वो आनंद जो हमारे
आगे रखा है। What is that joy? The joy of fellowship with our Father. और वो आनंद क्या है? वो आनंद है पिता के साथ संगति। And for the very joy, this joy set before Jesus, Jesus endured the cross. और उसी आनंद के लिए जो प्रभु के सामने भी रखा था, उसने उस क्रूस की पीड़ा को सहा। Jesus saw beyond that cross. और प्रभु ने उस क्रूस से परे देखा। He saw the joy of fellowship with his Father. और उसने उस आनंद को देखा पिता के साथ संगति का। Jesus saw that by that cross he will bring many, you and me, to the Father. और उसने देखा इस क्रूस के द्वारा वो बहुत सारे आप और मेरे जैसे लोगों को पिता के पास लेकर And जाएगा। here is a good news, brother and sister, for all of us. और यहाँ पर हम सब के लिए एक शुभ समाचार है। The same joy that Jesus looked forward, और वही आनंद जिसे प्रभु यीशु ने देखा, that was set before Jesus, and he was looking the fellowship with Father. और जो उसके सामने रखा था और वो पिता के साथ उस संगति को देख रहा The था। good news, that fellowship, that joy is available right now for us. और शुभ समाचार ये है कि वो आनंद जो संगति वो हमारे लिए भी Those उपलब्ध है। Old Testament people longed for that joy. और वो जो पुराने नियम के लोग थे वो उस आनंद के लिए लालसा करते थे। But what a privilege we have through Christ Jesus, that we can have this fellowship with Father right now. और कितने सौभाग्य की बात है कि वो जो आनंद जो संगति है वो अभी हमारे लिए उपलब्ध है। We don't have to wait till the heaven that we experience the joy that God gives. और हमें उस स्वर्ग तक जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं उस आनंद के But we लिए। can walk, we can be in that presence right now, that is available for us. और हमारे लिए वो प्रभु के साथ चलना या उसके साथ संगति करना अभी उपलब्ध है। Romans 5:2. और रोमियो 5:2। We turn to Romans chapter 5 verse 2. और रोमियो 5:2। Through him we have gained access by faith into his grace in which we now stand. रोमियो 5:2, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हुए हैं हमारी पहुंच भी हुई है। He says that we have now access to something which was not available for the other people in Old Testament. और वो कहता है कि पुराने नियम में जो बात लोगों के उपलब्ध नहीं थी वो अब अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध Dear है। brother and sister, when life feels even dry, और जब हमारा जीवन जो है मानो सूखा सा लगता है, we can still log in into the deeper fellowship with our Father. और उसके बावजूद जो है उस गहरे संगति में हम पिता के साथ आ सकते What a हैं। privilege to call him my Abba Father. और कितना बड़ा सौभाग्य है उसे हमारा अब्बा पिता And कहना। we can go to him in those trials and say, Lord, not my will, but let your will be done. और उन परीक्षाओं में हम प्रभु के पास जाकर कह सकते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं बट आपकी इच्छा। And by doing that, we enter the joy set before us. और इसके द्वारा हम उस आनंद के लिए जो हमारे सामने रखा है उसमें हम प्रवेश We करते read in हैं। James chapter 1 verse 2 and 4. और याकूब की पत्री पहला अध्याय It says, consider it pure joy, my brother and sister, when you face trials. और पहला अध्याय का दूसरा वचन कि हे मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात He समझो। says we have to consider pure joy, my brother and sister. Do we have that joy when we pass through the और वो trials? कहता है कि इसे पूरे आनंद की बात समझो। तो क्या हम सच में इसे आनंद की बात We समझते हैं often- जब हम परीक्षाओं से जाते हैं? When we often feel tempted to give up and grumble in those circumstances. और कई बार हमारी ये परीक्षा होती है कि हम वहां पर कुड़कुड़ाएं या फिर हम बस हार मान जाएं। When we fix our eyes on Jesus alone, पर जब हम हमारी आंखें केवल प्रभु यीशु की ओर लगाते हैं we can endure that cross, that everything trials, with the experience, that joy is set before us. और फिर जो है हम उस जो क्रूस हमारे सामने रखा है उसको हम सह सकते हैं उस आनंद को देखते हुए। That joy is so deeper, that is unshakable, that joy cannot be taken by anyone. और वो जो आनंद है वो इतना गहरा है वो कभी ना हिलने वाला और किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता। Dear brother and sister, that joy set before us is the fellowship with our Father. और वे जो आनंद वो है वो पिता के साथ वो संगति है। I heard a missionary called Richard Brumran. और मैंने जो रिचर्ड बुमरन है उनको सुना। He was a believer who spent 14 years in prison because of his faith under communist rule. और कम्युनिस्ट रूल के अंतर्गत उन्होंने 14 साल जो है उस बंदी गृह में निकाले। Not 14 months, it says 14 years is a big long time. और 14 महीने नहीं लिखा है बट 14 साल लिखा है जो एक बहुत लंबा समय है। He was beaten, he was starved, he was kept in solitary confinement. और उनको एकदम मानो एकदम दूर अकेला रख दिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, भूखा रखा गया, सताया गया। But in his book, in Torture for Christ book, he writes like this. और उनकी जो किताब है टॉर्चर फॉर क्राइस्ट या मसीह के लिए सताया जाना, He says like this, Richard Brumran says this. और वो इस प्रकार से कहते हैं, It was in the prison और उस बंदी गृह में that I found the deepest joy in my life. और वहां पर मैंने मेरे जीवन का सबसे गहरा आनंद पाया। When I had nothing there,
जब मेरे पास वहां पर कुछ भी नहीं था no possessions, no freedom, और कुछ भी नहीं था, संपत्ति या कोई आजादी, no comfort there, कोई भी कंफर्ट नहीं था, but I had Christ there. पर वहां पर मसीह मेरे साथ And He था was enough for me. और वो मेरे लिए पर्याप्त था। And I could experience the sweetest fellowship with Jesus there. और वहां पर मानो बहुत ही सुंदर मधुर संगति मैंने प्रभु के साथ महसूस की। He writes there, it was in prison that I learned to love my enemies. और वो लिखते हैं कि वो बंदी गृह था जहां पर मैंने सीखा मेरे शत्रु से प्रेम करना। This man endured unimaginable trials there. और हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते उस तरह का सताव परीक्षा का इस व्यक्ति ने सामना But किया, he held on the joy set before him. पर उसने जो है वो जो आनंद उसके सामने रखा था उसको वो थामे रखा। Though around him everything was so unimaginable, trials everywhere. और उसके आसपास जो उसकी परीक्षा हो रही थी उसकी कल्पना नहीं कर सकते इस तरीके से था। But he looked beyond that, the joy set before him, the fellowship with the Father. और उससे परे वहां पर देखा, वो उस आनंद को, पिता के साथ संगति को उसने वहां पर देखा। And this fellowship, no earthly power can ever take this fellowship. और ये जो संगति है उसे दुनिया की कोई भी ताकत दूर नहीं कर सकती And है। the same joy set before us is available for us, dear brother and और वही sister. जो आनंद है वो हमारे लिए भी आज उपलब्ध है। This is not just for eternity, this is now we can live in this life. और ये उस अनंत काल में नहीं, पर अभी भी हम इसको जी सकते हैं। This joy is this is accessible, we can real, it is available for us. और ये अभी उपलब्ध है और ये पूरा रियल है, वास्तविक है। We can focus the joy set before us. और हम जो है उस जो आनंद जो रखा है उस पर अपना ध्यान लगाएं। The joy is not when there is no suffering, it is not the absence of suffering. और आनंद जो है वो जो मुश्किलें हैं उनकी अनुपस्थिति नहीं है, But it is the presence of Jesus पर ये जो है प्रभु की उपस्थिति है in suffering. उन मुश्किलों या दुख में। We just have to examine, Lord Jesus, are you with me in this trial? और हमें अपने को आपको जांचना है कि क्या प्रभु इस परीक्षा में आप मेरे साथ हैं। And that's what makes the difference. और वही बात जो है अंतर को लेकर आएगी। I want Jesus in my life, Lord. I want to have that fellowship with Father every moment of my life. और मैं प्रभु यीशु को चाहता हूँ, मेरे जीवन के हर क्षण में प्रभु को मैं चाहता हूँ। And the joy set before us is the fellowship with Father, as we heard that. और जैसे हमने सुना कि वो जो आनंद है पिता के साथ वो संगति है। If you desire to fellowship with Father, और अगर आप इच्छा करते पिता के साथ संगति करना, then you will also have desire to fellowship with his brother and sister. That's the body of Christ. और फिर तो आपके पास आपके भाई बहनों जो मसीह की देह है उनके साथ संगति करने की भी इच्छा होगी। Brother and sister, the body of Christ, the church, is not optional on the earth for you. और जो मसीह की देह है, जो कलीसिया है, वो आपके लिए कोई विकल्प नहीं है। Oh, I can choose yes or no. That is not the optional. और ऐसे नहीं कि हाँ मैं हाँ या नहीं को चुन सकता हूँ। The God's design is, central design is that the church, the body of Christ, is created for our growth, spiritual growth. और प्रभु की जो केंद्रीय इच्छा है वो ये है कि जो चर्च जो है वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु ने ठहराई है। Imagine a fish saying to someone like this, और कल्पना कीजिए जो एक मछली है वो इस तरीके से किसी से कहे, I can survive on my own on the land. और वो कहे कि मैं तो जो है इस धरती पर या सूखी जमीन पर अपने आप से जी सकती हूँ। I can live my life on land without water because I have learned, I have gained so much knowledge in my और life. अब तो मुझे बहुत बुद्धि और ज्ञान हो गया, इसलिए इस भूमि पर बिना पानी के मैं जिंदा रह सकती हूँ। Dear fish, your existence is not possible without the water. और प्रिय मछली, तुम्हारी जो है तुम्हारा जो जिंदा रहना उस पानी के बिना संभव ही नहीं है। Dear brother and sister, you will die spiritually outside the fellowship. और प्रिय भाई बहनों, उस संगति से बाहर अगर आप जाएंगे तो आत्मिक रीत से मर जाएंगे। Do we have that joy to have fellowship with our dear brother and sister in the fellowship? और क्या हमारे अंदर वो आनंद है हमारे भाई और बहनों से संगति करने का? If we don't have that joy, this is a warning sign for all of us, maybe, or maybe any of us. और अगर हमारे अंदर वो आनंद नहीं है तो ये हमारे लिए मानो एक चेतावनी का चिन्ह है। The enemy wants to isolate us और जो शत्रु है वो चाहता है कि वो हमको अलग थलग कर दे। by offense, by anything which is said to us, by correcting us. If the offense makes us that I should isolate myself from the fellowship. और चाहे जब हमें सुधारा जाए तो हमें बुरा लग जाता है उस बात को सोचकर अपने आप को अलग कर देना। But the joy set before us is also in the body of Christ. पर वो जो आनंद है वो मसीह की देह में भी है। This race, that faith race, we are running together as a body of Christ. और मानो वो विश्वास की दौड़ जो है मसीह की देह एक साथ होकर हम दौड़ते हैं। And we have to be intentional to connect and encourage and bear each other's burden in the fellowship. और हमें जो है प्रयत्न करना है कि हम एक दूसरे का बोझ उठाएं और एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयत्न करें। Is there no joy of fellowship inside of us? और अगर हमारे अंदर
अगर उस संगति करने का आनंद नहीं है Sunday fellowship has just become a routine. Sunday, I have to go to fellowship anyway. और सिर्फ संडे आना सिर्फ मानो एक रूटीन हो गया कि मुझे तो चर्च आना ही Is पड़ेगा, that a fellowship become a place of benefit, just a benefit I receive and then I come back to home? और या फिर जो संगति में आना है एक ऐसी जगह है जहाँ से मुझे फायदा मिल सके। Brother and sister, maybe we have started drifting from the source of that joy set before us. और अगर ऐसा है तो ये ऐसा है मानो कि वो जो आनंद का जो स्रोत है उससे हम दूर जा रहे हैं। Let us examine ourselves and come back to the fold. और आइए कि हम अपने आप को जांचें और झुंड में वापस I आए। want to have that joy set before me. और मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने उस आनंद को मैं रखूं। The joy of fellowship with even my brothers and sisters in the fellowship. और वो जो आनंद मेरे भाई और बहनों के साथ संगति करने का भी। Also, dear brother and sister, I want to speak to those who may be silently battling depression. और मैं प्रिय भाई बहनों उनसे भी आज बात करना चाहता हूँ जो मानो उस साइलेंटली उस डिप्रेशन से संघर्ष कर रहे हैं। You might be sitting in the church, but this is real that you pass through. और आप हो सकता है कि कलीसिया में ही बैठे हो पर ये बहुत ही वास्तविक है डिप्रेशन। Maybe you might be smiling outside, but carrying the discouraging thoughts and negative thoughts inside of you always. आप बाहर से तो मुस्कुराते हैं पर हमेशा निराश करने वाले हतोत्साहित करने वाले उन विचारों को लेकर घूमते That हैं। discouragement, that negative thoughts had become stronghold in your mind. और मानो कि वो जो डिस्करेजमेंट है और या आपको निराश करने वाले जो विचार है मानो एक गढ़ जैसा बन गए हैं। Enemy always want that you should look at inside of you, that what failure you are, what a guilt that you have. और जो शत्रु वो हमेशा चाहता है कि तुम तुम्हारे अंदर देखो कि तुम कितने बड़े फेलियर हो, कितना बड़ा तुम पर दोष है That you are such a weak person, you can't do anything in life. और तुम तो कितने कमजोर हो, तुम जीवन में कुछ भी नहीं And कर सकते हो। sometimes the enemy also uses the trick that you look to your outward circumstances, that how miserable you are. और कई बार वो चाहते हैं कि देखो तुम आसपास देखो तुम्हारी स्थिति तो कितनी ज्यादा दयनीय है। But the cure is look upward Jesus. पर उसका इलाज जो है वो है कि हम ऊपर प्रभु यीशु की ओर देखें। Look at Jesus, the joy set before us. और आइए कि हम यीशु की ओर देखें वो आनंद जो हमारे सामने रखा है। And if you are battling any of the negative thoughts and depressing thoughts, I want to give a promise word to you, Romans 8:36. और अगर जो है आप उस निराशा से जा रहे हैं तो मैं आपको एक वायदा देना चाहता हूँ रोमियो का 8:36। So if the Son sets you free, you will be free indeed. और अगर 2:36 और अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सच में स्वतंत्र हो। It doesn't say free almost or probably somewhat you will be free. और वो ऐसे नहीं कहता कि हाँ शायद तुम स्वतंत्र होगे, It थोड़ा says बहुत the स्वतंत्र Son होगा। sets free, you will be free indeed, 100%. और वो कहता है कि वास्तव में पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम स्वतंत्र Here हो। is the 100% treatment guaranteed by God Himself. और यहाँ पर जो है प्रभु के द्वारा वो गारंटीड इलाज जैसे दिया गया And है। let's claim this word that Jesus wants to set us free. और इस बात को जानिए कि प्रभु चाहता है कि वो हमें स्वतंत्र करे। The Gospel of Luke 4:18 says, और जो गॉस्पल है 8 Gospel of Luke 4:18. लूका 4:18 You can read that. लूका 4:18 प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का। It says set free the captives free. और इसमें लिखा है कि बंदियों को छुटकारे करने का। Jesus came to break every chain from our life. और प्रभु यीशु इसलिए आए कि हमारे जीवन से हर उस जंजीर को वो तोड़ दे। Dear brother and sister, the Lord does not condemn us. और प्रिय भाई बहनों प्रभु हम पे दोष नहीं लगाते If you हैं। are passing through this discouragement, this stronghold, Jesus understands you. और अगर हम उस जो डिप्रेशन के उस गढ़ से जा रहे हैं तो प्रभु हमें समझते हैं। Jesus on the cross looked beyond that pain that set before him. और प्रभु यीशु जो क्रूस पर थे उन्होंने उस दर्द से बढ़कर उस आगे को देखा। The joy set before Jesus. और जो आनंद प्रभु यीशु के सामने रखा The था same joy is also available for you. You can fix your eyes on that joy. और वही आनंद आज हमारे लिए भी उपलब्ध है और हम अपनी आंखों को उस आनंद पर लगा सकते When we हैं। feel so burdened, so overwhelmed by the negative thoughts that we are facing, और कई बार जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं परिस्थिति उसके कारण हम बहुत ही बोझिल महसूस करते हैं we feel like I'm a failure. और हमें लगता है कि मैं तो एक फेलियर हूँ I'm not loved by people around me. और मैं तो लोगों के द्वारा अप्रिय जाना गया हूँ I'll never get better in my life. और मैं कभी भी बेहतर नहीं कर पाऊंगा I'm just a useless person. और मैं तो बस एक फालतू हूँ।
Remember, these are not the voices of your father. और याद रखिए कि ये जो आवाजें हैं आपके पिता की नहीं है, These are the whispers of the enemy who always want to keep you bound in that depression. और ये जो फुसफुसाहट है उस शैतान की या शत्रु की है जो चाहता है कि आप हमेशा उस जंजीरों में ही रहें। But there is one truth that breaks all this lie. और पर यहाँ पर एक सत्य है जो इस सारी झूठ को तोड़ देता है, And because God loves you very much, और वो सत्य है कि प्रभु आपसे बहुत अधिक प्रेम करता you है, are deeply loved by your heavenly Father. और आप जो है उसके द्वारा बहुत ही गहराई में प्रेम किए गए हैं। No matter who loves, who rejects, heavenly Father loves you. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन प्यार करता है, कोई आपको रिजेक्ट करता है, बट वो स्वर्गीय पिता आपसे The प्रेम करता joy है। that set before Jesus, the joy of fellowship with the Father, और वे जो आनंद प्रभु यीशु के सामने रखा था जो पिता के साथ संगति का है, is now your inheritance. और वो जो है अब आपकी विरासत है। Dear brother and sister, no matter how deep the pit of this depression might be, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो डिप्रेशन का गड्ढा है वो कितना भी गहरा क्यों ना हो, God's hand can reach out that deep pit and can bring you out from that dip. और प्रभु का जो हाथ है उस गहरे गड्ढे में भी जाकर आपको वहां से निकाल सकता है। You might be feeling that chains of these negative discouragements are always around me. और आपको लगता है कि हमेशा वो जो नकारात्मक विचार है उसकी चेन हमेशा मेरे चारों ओर है। Just know that God's love is stronger than anything else. और ये जानिए कि प्रभु का जो प्रेम है वो किसी भी बात से ज्यादा मजबूत है। No matter how long you have lived in this discouragement, और उस- depression, years or months, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने सालों महीनों से आप उस डिप्रेशन में हैं। today God wants to break that bondage of depression or discouragement. और प्रभु जो है आज उस डिप्रेशन की और डिस्करेजमेंट की जो चेन है उसको तोड़ना चाहता Dear है। you, dear brother and sister, you don't have to live like this anymore. और अब आपको उस तरीके से रहने की जरूरत नहीं है। When you long for the fellowship with God Himself, और जब आप स्वयं उस पिता के साथ संगति की लालसा when करते you हैं, begin to seek Him through your tears, through your weakness, Lord, I need you. और जब आप आपके आंसू और कमजोरियों के द्वारा प्रभु को ढूंढना शुरू करते You want हैं, to seek the presence of God in that darkest moment. और उस जो अंधकार क्षणों में आप प्रभु को ढूंढते हैं, No chain, no bondage can survive in the presence of God. और फिर प्रभु की उपस्थिति में कोई भी वो जो अंधकार की शक्ति है वो वहां पर रह सकती है। And God wants to reassure you by saying this. और फिर से प्रभु आप इस बात का आश्वासन आपको देना चाहता My है, son, my daughter, lift up your eyes. और वो कहते हैं कि मेरे प्रिय बेटे और बेटी अपनी आंखों को उठाओ, Lift up your eyes from the discouraging thoughts of your life. और वो जो तुम्हें डिस्करेजिंग थॉट है वहां से अपनी आंखें उठाओ। The joy set before you is not distant. और अब जो वो जो आनंद तुम्हारे सामने रखा है दूर नहीं है, That my presence is there for you right now, available. You can enjoy it. और मेरी जो उपस्थिति है वो अभी तुम्हारे लिए उपलब्ध है जिसका तुम आनंद उठा I am सकते that हो। joy, I am that peace, I am that rest for you. You can enjoy that peace and और rest. मैं वो शांति वो आनंद हूँ तुम्हारे लिए और तुम उसमें विश्राम कर Come सकते back to the Father's presence. हो। और आइए हम पिता की उपस्थिति में वापस आए, Come back to the fellowship of brothers and sisters. और आइए फिर से हम उस भाई बहनों की संगति में वापस आए। Let's turn to John 15:11. और आइए हम यूहन्ना 15:11 निकालेंगे। These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. और मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Jesus endured the cross because he was rooted in this joy. और प्रभु जो है उस क्रूस को उठा सके क्योंकि वो उस जो आनंद था उसमें उनकी जड़ें मजबूत थी। The nails could not destroy the joy that Jesus had set before. और वो जो कीले उनमें ठोकी गई वो उस जो आनंद था उसको कम नहीं कर People सके। were spitting, people were doing mockery, that could not silence the joy of Jesus, is set before him. और जो लोग उनका ठट्टा उड़ा रहे थे, उन पर थूक रहे थे, पर वो उस आनंद को चुप नहीं करा सके जो प्रभु के सामने रखा था। Even the grave could not end that joy that set before Jesus. और यहाँ तक कि वो जो कब्र थी वो भी उस आनंद को रोक नहीं सकी जो प्रभु यीशु के सामने था। Dear brother and sister, what is the joy today that we are holding onto? और आज वो आनंद क्या है जिसको हम पकड़े हुए हैं? The presence of Father, the fellowship with the Father is our joy. और पिता के साथ जो संगति है वही हमारा आनंद है। While going through that trials, we don't have to grumble, we don't have to complain, और जब हम उन परीक्षाओं से होकर जाते हैं तो हमें शिकायत या कुड़कुड़ाना नहीं है, but we can enter into the joy in the presence of God. पर हम जो है प्रभु की उपस्थिति में उस आनंद में प्रवेश कर सकते Psalm हैं। 16:11 says, there is a fullness of joy in your presence. और भजन संहिता 16:11 में लिखा है कि प्रभु की उपस्थिति में उस आनंद की भरपूरी है। Lord, even though I have to go through this valley, I will hold on to that joy. और प्रभु भले ही मुझे इस वैली से होकर जाना पड़े फिर भी मैं उस आनंद को थामे रहूंगा। It is worth everything, Lord. I will wait for you, Lord.
और प्रभु इस बात के ये योग्य है, प्रभु मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। No one can take this joy from our life. और कोई भी उस आनंद को मुझसे नहीं ले सकता है। Jesus told Mary that the good portion that you have chosen, nobody can take that. और प्रभु ने मरियम से कहा कि जो उत्तम भाग तुमने चुना है कोई भी उसे तुमसे नहीं Now ले that सकता। good portion is available for us, you and me. और अब वो जो उत्तम भाग है वो आपके लिए और मेरे लिए भी उपलब्ध है। Through trials and difficulties and confusion, we can set our joy in fellowship with our और Father. वो जो सताव है या मुश्किलें हैं, कंफ्यूजन है, उसमें भी हम अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगा सकते And हैं। no power, no circumstances can steal that joy that we can और experience कोई with भी Him. सामर्थ्य जो है, ये परिस्थितियां हैं, वो उस आनंद को हमसे नहीं चुरा सकती See, हैं। Moses had everything that the world could ever offer him. और जो मूसा था उसके पास वो सब कुछ था जो संसार उसे दे सकता He था। had power, he had wealth, position, palace. उसके पास शक्ति थी, उसके पास पोजीशन थी, उसके पास वो महल था, सब कुछ था उसके We know पास। this verse, Hebrews 11:25. और हम इब्रानियों 11:25. We say that he 11:25. rejected all because he saw something greater ahead. और हम जानते हैं कि उसने उन सारी बातों को नकार दिया क्योंकि उसने कुछ और देखा। Because he saw the joy of being, we'll not turn to that verse, he saw the joy of being with God's people around. क्योंकि उसने उस आनंद को देखा जो प्रभु के लोगों के साथ रहने का है। He saw the joy that in suffering with God's people, there is a joy in it. और उसने देखा कि प्रभु के लोगों के साथ उस सताव को सहने में भी एक आनंद है। And he forsook treasures of Egypt. और उसने जो मिस्र देश के जो खजाने थे उन सारी चीजों को ठुकरा दिया। Moses' eyes were not on the palace, but it was on the promises of God. और जो मूसा थी उसकी आंखें मिस्र के महल पर नहीं पर प्रभु के वायदों पर लगी थी। In contrast, we read in Genesis 13 chapter, verse 10. और इसके विपरीत हम जो उत्पत्ति 13 में हम देखते हैं, We'll not turn to that, it's written about Lot. और ये यहाँ पर लूत के विषय में लिखा है। It says that Lot looked and saw something beautiful. और हम देखते हैं कि लूत ने देखा कि कुछ बहुत सुंदर है। Whatever, good in his appearance, in his sight, he chose that. और जो उसकी आंखों को अच्छा लगा उसने उसको चुन लिया। And because of the temporal joy, he missed the everlasting joy, the eternal joy. और उस क्षणिक आनंद को लेने के कारण उसने जो अनंत काल का आनंद था उसको खो दिया। And he lost his family, his calling, his purpose there. और उसने वहां पर उसने अपने परिवार को जो उसकी बुलाहट थी उसको खो दिया। See, the initial word about Lot is written that he looked and saw the temporal things, the Sodom. और लूत के विषय में ऐसे लिखा है कि उसने देखा और जो सदोम की जो क्षणिक चीजें थी उसको उसने चाहा। But Moses is written by faith he endured suffering. पर मूसा के विषय में लिखा है कि विश्वास से उसने उस दुख को उठाया। Lot was not looking on the joy set before him. और जो लूत था, जो आनंद उसके सामने रखा था, उसकी तरफ नहीं देख He रहा was just था, looking at comfort around him. पर वो तो उसके आसपास जो आराम है उसको ही देख रहा था। But Moses saw the joy set before him. पर मूसा ने उस आनंद को देखा जो उसके सामने रखा गया था। Dear brother and sister, Jesus is our example. और प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। Jesus saw beyond the present pain that he was suffering और there. यीशु मसीह ने जो वर्तमान का दर्द था उससे आगे बढ़कर देखा। When we walk through the trials and difficulties, और जब हम उस दुख और परीक्षाओं से होकर जाते in हैं, every suffering, in every cross that we have to, और हर एक जो परीक्षा या हर एक क्रूस जो हम उठाते हैं, we have a joy set before us. और हमारे आगे एक आनंद रखा गया है। Maybe it's not a happy ending there, हो सकता है वहां पर बहुत ही हैप्पी एंडिंग ना हो, but there is an unbroken fellowship with the Father available for us. पर हमारे लिए पिता के साथ कभी ना टूटने वाली एक संगति उपलब्ध है। The true joy is not how much we can gain and receive something. और जो सच्चा आनंद है इस बात पर नहीं है कि कितना ज्यादा हम लोग पा सकते हैं, But the true joy is with whom we remain in fellowship. That's the Heavenly Father. और बल्कि सच्चा आनंद तो इस बात में है कि हम किसके साथ उस संगति में रहते हैं, और वो है हमारा स्वर्गीय पिता। No circumstances can take this joy from our life. और कोई भी परिस्थिति जो है उस आनंद को हमारे जीवन से नहीं ले सकती है। Maybe any problems, any burdens that you are feeling overwhelmed, dear brother and sister. और कोई भी जो परेशानी है या परिस्थिति है जिसके कारण हमें बहुत भारीपन या ओवरवेलमिंग Are you लगता है, tempted to feel murmur and complain about people and circumstances around क्या you? इस बात में आपकी परीक्षा होती है कि आप लोगों या परिस्थितियों के लिए कुड़कुड़ाएं शिकायत करें? Let us not look to the ground, let us look to Jesus, और आइए हम उस जमीन की तरफ ना देखें बट प्रभु यीशु की ओर देखें, the author and finisher of our faith. हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। God has planned something better for us, और प्रभु ने हमारे लिए कुछ बेहतर रखा है, and that is now available for us. और वो जो है अब हमारे लिए उपलब्ध है। If Jesus could endure that cross looking to the joy set before him, अगर यीशु मसीह उस क्रूस को उठा सकता था उस आनंद की तरफ देखते हुए, that deeper unshakable
that fellowship is available for us, that joy is available for us. और वो कुछ गहरा जो है, वो जो संगति जो है, वो आज हमारे लिए भी है। This good portion is available for us. Nobody can take this from और वो us. जो उत्तम भाग्य हमारे लिए उपलब्ध है और कोई भी उससे हमसे नहीं छीन सकता Let's है। come back to Jesus, our example, dear brother and और sister. आइए हमारे जो उदाहरण प्रभु यीशु है उनकी ओर हम लौटे। Dear brother and sister, come back to the fellowship and find the joy in that fellowship. और आइए हम उस संगति की ओर लौटे और उस संगति में हम आनंद में We उठाएं। can endure because of the joy set before us. और हम जो है उस चीजों को सह सकते हैं, धीरज रख सकते हैं उस आनंद के कारण जो And हमारे लिए above रखा all, है। the power of Holy Spirit is given to us to help us to gain that joy. और उन सारी बातों से बढ़कर पवित्र आत्मा की सहायता हमें दी गई है ताकि उस आनंद को हम पा सके। May Lord help us to enjoy every day in our trials the joy set before us. और प्रभु हमारी मदद करे कि हर दिन की हमारी परीक्षाओं में हम उस आनंद को उठा सके। Amen. आमीन।